हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है भैया, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। वैसे तो आपने देखा होगा कि एक न एक फॉर्मूला आपसे पूछा ही जाता है, सॉल्व कराया जाता है, हल कीजिए, है ना। कभी कभी ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है कि आप इसे हल कर दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। वैसे इसका आंसर तो बताएं आप लोगों को कितना आएगा, 4 इसका आंसर बन जाएगा। हम इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने आई बराबर कंसिडर कर लिया और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ तक आ जाने के बाद ना भाई इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने आते हैं आपसे, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात तो आप जानते होंगे। एक बार प्लस में एक बार माइनस में ना, हाँ जी बिल्कुल सही। और आंशिक भिन्नों का हम कर लेते हैं यहाँ यूज़। क्या करेंगे, जो भी हमें फैक्ट ये रिजल्ट मिला है इसको यहाँ लिख देंगे और लिखने के बाद हम इसको फैक्टर्स में तो हमने कर लिया है ना, तो एक फैक्टर आपका यहाँ जाएगा और एक फैक्टर आपका यहाँ आ जाएगा। कोई से भी आगे कोई से भी पीछे लिख सकते हैं, बीच में प्लस आएगा और ऊपर आपका कांस्टेंट। एक बार ए ले लीजिए, एक बार बी ले लीजिए, बस इतना ही हमें यहाँ सॉल्व करना होता है। ओके, ए और बी का मान निकालो, आंसर आ जाएगा। अब क्या करना होता है बताएं, जो नीचे का रिजल्ट है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी समीकरण में। जब ये ए के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ए के पास तो एक्स माइनस का ए है, तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, ए के साथ एक्स प्लस का ए बच जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1 ए के साथ बचेगा एक्स प्लस का ए। जब रिजल्ट जाएगा ना ये पूरा पूरा बी के मल्टीप्लाई में, तो बी के पास है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए कट जाएगा तो अब बचेगा एक्स माइनस ए। ठीक है, ये एक ही घात के वाले फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर कहते हैं इनको। अब इनको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट कर लेते हैं, यानी कि हम इन फैक्टर को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। यहाँ से x का मान निकालते हैं और समीकरण में रख देंगे। x प्लस ए का मतलब 0 है, तो ये तो 0 बन जाएगा b, और यहाँ आ जाएगा आपका x की जगह माइनस का a, कुल मिलाकर 1, ये तो 0 बना। यहाँ हो जाएगा अंदर माइनस का 2a। तो फाइनली आपने सॉल्व करके निकाला माइनस का 2ab। यहाँ से आप b का मान निकालिए, ये जो रिज़ल्ट है चला जाएगा 1 के अपॉन में, आ जाएगा 1/2a विद नेगेटिव साइन, है ना। तो जिस तरीके से आपने एक फैक्टर को 0 के बराबर रखा है ना, तो ऐसे ही हम करेंगे दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर। x माइनस ए बराबर 0 रख लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा a। ये हम पुटिंग कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे हम लोग x माइनस ए बराबर 0। तो 1 बराबर a ब्रैकेट a प्लस ए हो जाएगा और b के साथ तो हमारा 0 बन जाएगा। 1 बराबर a और 2a हो जाएगा प्लस का b का मान तो 0 कर देते हैं, यहाँ पे 0 बन जाएगा। छोड़िए क्या लिखना है इसको। तो यहाँ से कुल मिलाकर आपने a बराबर निकाला, a बराबर 2a अपॉन a, तो a का मान निकल कर आ जाएगा 1/2a। तो आपने क्या काम करा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब a और b दोनों मान आ गए ना, तो लिख देंगे a व b के मानों को समीकरण में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं। कहाँ रखेंगे ये भैया, समीकरण ये बनी है, तो ठीक है रख देते हैं हम लोग। फॉर्मूला x माइनस का a था, एक बार x प्लस का a था, है ना, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 1/2a, x a प्लस है बीच में माइनस a के साथ है माइनस। ठीक है, a के साथ माइनस आ जाएगा। फिर 1/2a 1/x प्लस a के साथ आ जाएगा। a और b का मान आप रख दिए, b का मान था माइनस के 1/2a ना, इसलिए आपको माइनस के 1/2a रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दीजिए आप। समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा समाकलन में 1/, अच्छा इसको तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 1/2a हो जाएगा, समाकलन में आ जाएगा x माइनस का a dx। ये 1/2a हो जाएगा, समाकलन में आएगा x प्लस का a dx। ये तो हमारा i बन चुका है, ये 1/2a है। यहाँ आ जाएगा समाकलन करेंगे तो log में x माइनस का a, यहाँ पर 1/2a log में x प्लस का a और प्लस कांस्टेंट c। अपना कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा log में x माइनस का a और log बचेगा x प्लस का a, और ये रिजल्ट हमारा जाएगा प्लस c। तो i बराबर, हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, log का फॉर्मूला था कि log m माइनस
log n। अगर log में रिजल्ट है और m और n आपस में लेस हो रहे हैं, बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला बन जाता है log m/n वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है, जो रिजल्ट प्लस का है वो ऊपर, जो माइनस का है वो नीचे, और मॉड प्लस c। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है, ऑप्शन हमारा 4 में मैच कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।